Hello students. Good morning everyone. How's you all? Fine. Okay beta. I hope you all are healthy and safe at your home with your family members. Welcome again to your science class. As you all know, in the previous classes we have done the explanation and reading of chapter 4. Chapter 4 is solid, liquid and gases, and hard words and word meaning also done in the previous classes. So today we are going to do exercise of this chapter. So for the exercises, you open your book page number A33. A33. Okay, on the page number A33 your exercises are started. Exercises. So first A exercises, tick the correct answer. Tick the correct answer. So your first question is beta. First question, tick the correct. Which of the following cannot be seen with naked eyes? Naked eyes होती है अपनी ओनली ओपन आई से, नंगी आंखों से, मीन्स अपनी ओनली अपनी आंखों से, मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज में ना लेकर के ओनली अपनी आंखों से कौन सा है, चार ऑप्शन दिए, इन चारों में से कौन है जिसको कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते? सो फर्स्ट इज सॉलिड्स को नहीं देख सकते, सेकंड वन इज लिक्विड्स, थर्ड इज मॉलिक्यूल्स एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस. सो हम किसे नहीं देख सकते बेटा? किसको देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है? इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन यूज टू see the molecules. So in the first C option is right here. So you tick on the molecules, because molecules, to see the molecules we need an instrument, that is microscope. So with the help of microscope we can see the molecules. Okay, so in the first C option is right. Now turn your page 34. Okay, next question here on the next page are given. Second, take the correct answer. So there is little intermolecular space between the molecules of. Little means थोड़ा, intermolecular space present होता है between the molecules के बीच में जो space होता है, मीन्स दोनों के बीच में जो space होता है वो थोड़ा present होता है. किसमें होता है? solids में होता है. Solids have no intermolecular space. Liquids, gases and none of these. तो gases में क्या होता है? बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है, बट लिटिल जो होता है वो किसमें होता है? लिक्विड्स में होता है. सो योर बी ऑप्शन इज राइट. ओके, यू टिक ऑन द लिक्विड्स. ओके, सो द सेकेंड बी ऑप्शन इज राइट. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टेक अप ऑल द अवेलेबल स्पेस? विच ऑफ द फॉलोइंग की फोर ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कैन टेक अप ऑल द अवेलेबल स्पेस, जो ले सकता है जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी वो पूरी स्पेस ले सकता है? सो फर्स्ट इज इरेजर. इरेजर इज अ कौन सी स्टेट है मैटर की? हार्ड स्टेट है, सॉरी सॉलिड स्टेट है. एंड मिल्क लिक्विड स्टेट है. एंड स्टीम भाप जो होती है वो गैस स्टेट है. एंड फ्लावर इज अ सॉलिड स्टेट. ओके, सो क्या होगा इसमें से, कौन से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन राइट है जो कि जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है? सो मैटर की कौन सी स्टेट होती है बेटा जो सब स्पेस, सारा स्पेस अवेलेबल होता है, जितना भी स्पेस उन्हें मिलता है वो ऑक्यूपाई कर लेती है? दैट इज गैस. सो इसमें गैस कौन सा है? स्टीम. सो सी ऑप्शन इज राइट, स्टीम. ओके, भाप मीन्स वाटर वैक्यूम. भाप जो होती है वो क्या होती है? गैस फॉर्म होती है, और वो जितना भी स्पेस से मिलता है पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है. नाउ नेक्स्ट नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमिजिबल लिक्विड? इमिजिबल अघुलनशील तरल पदार्थ, तरल जो है, इन चारों में से कौन सा इमिजिबल लिक्विड है, अघुलनशील है? फर्स्ट इज कैरोसिन, सेकेंड वन इज मिल्क, थर्ड इज जूस, फोर्थ इज लेमन जूस. लेमन जूस मीन्स नींबू का रस पानी में मिक्स हो जाता है, यस हो जाता है, इससे मिक्सिबल नॉट इमिजिबल. सो जूस इज ऑल्सो मिक्सिबल, ये भी घुलनशील होता है. एंड मिल्क भी घुल जाता है. सो कौन सा क्या नहीं घुलता है बेटा? कैरोसिन. सो ए ऑप्शन इज राइट, कैरोसिन. Kerosene is not
dissolve in water, so it's an immiscible liquid, means अघुलनशील तरल. Okay, now number 5 is which of the following is a chemical change? केमिकल चेंज जो होता है बेटा, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? सो अब फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस अब मेल्ट हो जाती है, मीन्स मेल्ट होगी तो वाटर बनेगा, तो वाटर को हम दोबारा से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है टेम्परेरी चेंज होता है. इसको कि हम दोबारा से आइस बना सकते हैं. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना, मोम का पिघलना भी क्या है, वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो क्या है कि टेम्परेरी होता है जो कि रिवर्सेबल होता है. नेक्स्ट इज ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का चमकना या जलना. इट्स ऑल्सो है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या होता है बल्ब को दोबारा से हम पुराने मतलब बंद कर सकते हैं, फिर दोबारा ऑन कर सकते हैं. यस. नेक्स्ट बर्निंग ऑफ वुड. अगर लकड़ी एक बार जल गई बेटा तो क्या उसे दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? नो. उससे क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है. सो बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज. So D option is right, burning of wood. बर्निंग ऑफ वुड. अब आपको आपने कंफ्यूजन की मैडम मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है वो तो केमिकल चेंज होगा. नो बेटा, अगर मेल्टिंग ऑफ वैक्स है तो इट्स ए फिजिकल चेंज. अगर बर्निंग ऑफ वैक्स है मीन्स बर्निंग ऑफ कैंडल है तो वो क्या होगा, वो हमारा केमिकल चेंज होगा. ओके. सो ये क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है तो इसलिए क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा, टेम्परेरी चेंज, रिवर्सेबल होगा. सो दीज आर योर टिक द करेक्ट आंसर. नाउ कम ऑन द बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके बेटा, सो नाउ टिक द करेक्ट आंसर. आफ्टर टिक द करेक्ट आंसर बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. Okay, so fill in the blanks. The statements are given, and with each and every statements after the blank 2 options are given. So you choose the correct answer from the options. Okay, and fill in the blanks. First is in solids. Means solids होते हैं, ठोस होते हैं, उसमें the molecules जो होते हैं means अणु जो होते हैं किस तरह पैक्ड होते हैं बेटा? सॉलिड में molecules किस तरह पैक्ड होते हैं? टाइटली, लूजली. Yes. In the solid, molecules are tightly packed. Okay. So in the first blank, tightly. Okay. Tightly packed रहते हैं. So in the first blank you write tightly. Second one is blank do not have definite shape and volume. किसकी definite shape और volume नहीं होती है? So किसकी नहीं होती बेटा? Gases or liquid? Yes. गैसेस की क्या होता है उनके बीच पे इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाता है और फ्रीली मूव करते हैं. जितना भी स्पेस उन्हें मिलता है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. दैट्स व्हाई गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज. सो इन द सेकंड ब्लैंक यू राइट गैसेस. ओके. गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ओके. आफ्टर थर्ड इज सॉल्ट एंड शुगर आर ब्लैंक इन वाटर. सॉल्ट और शुगर में चीनी और नमक जो होते हैं और पानी में क्या होते हैं बेटा? सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, घुलनशील और अघुलनशील. दे बोथ आर सोल्यूबल. ओके. दोनों घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं. आफ्टर फोर्थ इज इन अ ब्लैंक चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. किसमें क्या होता है कि कौन सा चेंज है जिसमें कि कोई न्यू सब्सटेंस होता है वो नहीं, उसका निर्माण नहीं होता है, नहीं फॉर्म्ड होता है? फिजिकल या केमिकल? केमिकल क्या होता है, एक फिक्स चेंज होता है. यस. परमानेंट चेंज होता है जो कि रिवर्सेबल नहीं होता, और उसमें क्या होता है एक न्यू सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है. सो इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जिसमें कि नया सब्सटेंस नहीं बन जाता. दैट इज फिजिकल. इन अ फिजिकल चेंज. So in the fourth you write physical. Now number 5, when the steam touches a cold surface, steam भाप जब ठंडी सरफेस को टच करती है तो it changes into, वह किसमें चेंज होती है बेटा? आइस में या वाटर में?
जैसे कि मैंने आपको बताया था, पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है, स्टीम बनती है, वाटर वेपर जब हम उसको लीड से कवर कर देते हैं तो लीड के इनर सरफेस पर हमें टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, मीन छोटी छोटी पानी की बूंदे दिखाई देती है। तो क्या हुआ, तो किसमें चेंज हो गया, जब स्टीम जो कोल्ड सरफेस की टच में आई तो किसमें चेंज हुई, पानी की छोटी छोटी बूंदों में, आइस में चेंज नहीं हुई। तो आइस और वाटर में से विच वन इज राइट, वाटर इज राइट। सो इन द फिफ्थ यू राइट वाटर। ओके, सो दीज आर योर fill in the blanks. Now after B exercise we come on the next exercise. Next is C. Name the following. C exercises. Name the following. Okay, so first name the following is tiny particles of matter. मैटर के जो छोटे छोटे कण जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि each and every matter, okay, matter is made of tiny particles. छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है उन्हें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। सो इन द फर्स्ट यू राइट आंसर मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स अणु बोलते हैं। द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ओके, वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। Now after that second is the gases, two gases that dissolve in water. आपको दो गैसेस के नाम लिखने जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मीन्स पानी में घुल जाती है। तो दे आर, आप ऑक्सीजन लिख सकते हो बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, एंड एक्वेटिक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, कोई भी दो, इन तीनों में से कोई भी दो गैस आप लिख सकते हो। एनी टू गैसेस यू कैन राइट। ओके, अंडरस्टूड। जो क्या होती है, पानी में घुल जाती है। तो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, पानी के अंदर ही ब्रीथिंग करते हैं, पानी के अंदर ही क्या करते हैं, वो अपने, उनको जरूरत होती है गैस की। तो क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, दिस ऑल गैसेस डिसॉल्व इन वाटर। After that, third is a gas dissolve in soft drinks to make them fizzy. एक गैस जो डिसॉल्व हो जाती है, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिसॉल्व होती है, उसको कैसा बनाने के लिए, फिजी बनाने के लिए। सो वो कौन सी गैस थी हमारी, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन द थर्ड आंसर यू राइट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, okay, next number 4 is two immiscible liquids. इमिजिबल, एग घुलनशील। इमिजिबल क्या होता है, एग घुलनशील। आपको दो एग घुलनशील लिक्विड्स के नाम बताने, मीन्स तरल के नाम बताने। तरल पदार्थ जो होते हैं जो कि घुलते नहीं है, दे आर, जैसे कि हमारे ट्रू फॉल्स टिक द करेक्ट आंसर में आया था कि जो घुलता नहीं है। सो फर्स्ट था हमारा कैरोसिन। ओके, हमने कैरोसिन पर टिक किया था ना, कैरोसिन। और हमारा ऑयल, तेल जो होता है वो भी घुलता नहीं है। ओके, तो आपको लिक्विड के एग्जांपल पूछे तो कैरोसिन एंड ऑयल आर इमिजिबल इन द वाटर। ओके, आफ्टर फोर्थ, नंबर फिफ्थ इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म। वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक लिक्विड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। मीन्स जैसे कि लिक्विड फॉर्म हो गई वाटर, और वाटर सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा तो मीन्स आइस बन जाती है। तो पानी से जो आइस बनती है वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो प्रोसेस क्या होगी बेटा, फ्रीजिंग। सो इन द फिफ्थ यू राइट freezing. So your answer is freezing. Okay, so these are your, name the following. C exercise, A, B, C exercise complete. Okay, now come on the next exercise, D. So you also fill A and B exercise in your book. Okay, and C exercise you can write it, you write in your book. Now D exercise is
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Answer the following questions. Okay, so question number first is, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है? सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर. हमें मैटर के बारे में बताना है कि मैटर क्या होता है. ओके, सो मैटर मैंने बताया था, मैटर को हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, मीन्स कोई भी पदार्थ. ओके, पदार्थ जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? मैटर बोलते हैं. सो मैटर क्या होता है बेटा? कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कि स्पेस लेती है, एंड हैज मास, जिसका कि द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाती है. तो योर आंसर इज एनीथिंग, कोई भी चीज, दैट occupies space and has mass, मीन जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, is called, उसको क्या बोलते हैं? मैटर. इज कॉल्ड मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं. ओके, सो ये क्या हो गया हमारा? मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप सबको समझ आई. सो व्हाट इज मैटर. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. फर्स्ट इज डन, नाउ 2. राइट डाउन 2 डिफरेंसेस. Two differences between liquids and gases. ओके, आपको 2 डिफरेंस बताने लिक्विड और गैस के बीच में. तो सबसे पहले हम लिक्विड्स एंड गैस का डिफरेंस बताने के लिए हम इस तरह से लिक्विड्स and gases टेबल बनाएंगे लाइक दिस. ओके, एंड नंबर 1 डिफरेंस क्या होगा? लिक्विड हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. सो फर्स्ट इज लिक्विड्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, मीन्स अंतराण्विक जगह पाई जाती है बिटवीन द पार्टिकल. जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जो कण होते हैं उनके बीच में, बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके, फर्स्ट. और गैसेस में क्या होता है? गैसेस हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस. इसमें भी क्या होता है? स्पेस होता है, बट लार्ज होता है, बहुत ज्यादा होता है इसमें. हैव लार्ज intermolecular space between the particles. इसमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? 2 डिफरेंस पूछिए तो सेकंड में हो जाएगा लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मीन्स इनका जो वेट होता है वो डेफिनेट होता है, और शेप जो होता है वो एंड नो डेफिनेट
शेप, क्योंकि ये शेप तो हम जैसे पॉट में डालेंगे, कंटेनर में डालेंगे, उसी का शेप ले लेगा। सो वॉल्यूम जो होता है, इसका वेट जो होगा वो तो फिक्स रहेगा, बट क्या होगा बेटा, इसमें शेप जो होगी वो फिक्स नहीं होगी। ओके, आफ्टर सेकेंड इन द गैसेस, सेकेंड नंबर पे गैसेस का क्या होगा, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, do not have definite volume and shape। इसकी वॉल्यूम और शेप जो है दोनों ही थिंग्स होती डेफिनेट नहीं होती है। ओके, सो ये क्या हो गया सेकंड। इसमें क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लिक्विड्स में, बट गैस जो इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, और गैसेस में क्या होता है, दोनों ही चीजें, उसकी शेप और वॉल्यूम बोथ थिंग्स आर नॉट शेप्ड, not fixed. Okay, this is the answer of number 2. Okay students, so in the today's class till question number 2 is enough. So you fill A and B exercise in your book and write name the following in your fair notebook. Okay beta, question answer we'll do in the tomorrow's class. Okay, thank you.